नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अंतिम पड़ाव में होगी। साथियों, जब से आप सभी की फॉर्म भरने के 2 दिन बढ़े हुए थे, वो 18 से 17 से 20 हुई थी डेट। 17 मार्च जो कि आखिरी डेट थी, 17 मार्च से बढ़ा करके 20 मार्च किया गया। उस वजह से काफ़ी बच्चों ने या काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस बनी और काफ़ी लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी। मैंने भी आप सभी से कुछ तर्क दिए भी थे कि आपको उतना ही विश्वास रखना है जितना कि आपके एडमिट कार्ड की डेट को लेकर के। अगर यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अभी भी आप लोग बहुत संशय में है कि अगर डेट बढ़ी भी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट तो सिर्फ 2 दिन ही बढ़ी थी। उसके अनुसार अगर आप देखें तो डेट में कितना परिवर्तन आ सकता है, कितने दिन और बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों की वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट 2 बार बढ़ चुकी है, मतलब कहना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ग 2 की जो परीक्षा पहले होनी थी वो 20 मार्च से होनी थी, याद कीजिए। मतलब अभी तक आपके पेपर शुरू हो चुके होते। फिर पहली बार डेट को बढ़ाया, 15 अप्रैल किया। अब ये 15 अप्रैल करने के पीछे उनका एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न था, और वो वैलिड रीज़न था। रीज़न क्या था? क्योंकि चूंकि देखो, यहाँ पर आप सभी के जो महिला सुपरवाइजर के पेपर होने थे वो 28 फरवरी से होने थे, वो बढ़ चुकी थी। तो ऑलरेडी ये डेट तो बढ़नी थी, और आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई हो जाने की जो डेट बढ़ी थी, तो इसीलिए उन्होंने डेट को इतना आगे रखा था कि आप लोगों के फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी बीच में हो सकती है। इसीलिए उन्होंने 15 अप्रैल सीधी डेट बढ़ाई थी 20 मार्च से, सीधे 25 दिन से 25-30 दिन आपको बढ़ाकर दिए थे। अब जब ये डेट बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर अब ईएसबी बोर्ड ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा कि एग्ज़ाम डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए। मैंने पिछली बार भी आपसे यही कहा था कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप बिल्कुल भी ये ना सोचें, ना एक्साइटेड हों कि डेट बढ़ेगी तो हमें और डेट बढ़ने के साथ मौका मिलेगा। मैंने आपसे यही कहा था। अभी अगर आप देखें अपने ऑफिशियली जाकर के अकाउंट में, तो ईएसबी बोर्ड ने जो अभी ऑफिशियली आपकी डेट रखी है, वो आपकी रखी हुई है कौन सी डेट? वर्ग 2 की जो एग्जाम्पल ऑफिशियली डेट है वो आपकी 15 अप्रैल है। और देखिए, अगर ईएसबी के पास में हमारे एग्जाम के बाद कोई एग्जाम ना होता, एज एग्जाम्पल ईएसबी जो है देखिए पूरा खाली हो चुका है अभी, तो ईएसबी बोर्ड का ये पोर्टल परीक्षा कार्यक्रम में आप देखेंगे, तो अगर ईएसबी बोर्ड के पास हमारे एग्जाम के बाद कोई एग्जाम नहीं होता, तब की बात अलग थी। तब की बात अलग थी कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो पेपर है वो 15 अप्रैल से साफ साफ यहाँ दिख रहा है। इसके बाद की जो एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं, ये है ग्रुप 1 का जो 20 मई से होना है, और ये होना है 15 मई से। तो यहाँ पर एग्ज़ाम है आगे, वर्ग 3 की परीक्षा भी है आगे। तो अब यहाँ पर चांसेस जो हैं ये यहाँ पर कम हो रहे हैं कि डेट बढ़ सकती है। पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले वैसे भी 17 तारीख हुई थी, 17 से अगर उन्होंने 20 तारीख कर भी दी, 2-3 दिन बढ़ा दिए फॉर्म भरने के लिए, तो इससे क्या ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो ऑलरेडी 25 दिन आगे है। अगर एग्ज़ाम आपके 1 तारीख से शुरू होते, 1 अप्रैल से शुरू होते, 5 अप्रैल से शुरू होते, 10 अप्रैल से शुरू होते, तब डेट बढ़ सकती थी। लेकिन ऑलरेडी 20 मार्च को अगर आखिरी फॉर्म भरता है और 15 अप्रैल को पेपर होता है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मेरा कहना है यहाँ पर कि अभी भी चांसेस उतने नहीं हैं जितने कि आप सोच रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम डेट आपकी 100% अभी यही है कि 15 अप्रैल होगी, या 15 अप्रैल से ही पेपर होंगे। लेकिन आप लोगों को, अगर काफ़ी साथियों को ऐसा लग रहा है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो मे बी पॉसिबल जो 5% चांसेस हैं एग्ज़ाम को एक्सटेंड होने के, उसके आधार पर आपके यहाँ पर 5 से लेकर के 10 दिन ही आपको एक्स्ट्रा मिल पाएंगे। अगर डेट बढ़ी भी तो 15 अप्रैल की जगह 20 अप्रैल से पेपर हो जाएगा, या हो सकता है 25 अप्रैल से हो जाए। पर ये सिर्फ 5% ही चांसेस हो सकते हैं, और अगर 5 दिन एक्स्ट्रा मिल भी गए तो क्या ही बदलाव हो सकता है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे यही कहा था मेरे दोस्तों, कि आप अपनी डेट को बढ़ाने के चांसेस में आप अपनी पढ़ाई में ढील डाल रहे हैं। और यही मैं आपसे कहता हूं कि जिन्होंने 8 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, और जो अभी के दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम की तैयारी हमेशा वैल्यूबल होती है। आपने इससे पहले चाहे कितना भी पढ़ा हो, पर अगर आप ऑन द एग्ज़ाम टाइम पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पुट करेगी। और अभी चूंकि सिलेबस भी बदला हुआ था, तो देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं ऐसा नहीं कहता, आप लोगों को भले मेरी बातें लगेंगी, लेकिन आप ही पिछले वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर जो बच्चे नए फॉर्म भरे हुए हैं, यार मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ था, पिछले 1 साल से मैं आप लोगों को लगातार तैयार करके रखा हूँ एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उसके पहले ही मैंने आपसे कहा था
कि जनवरी में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपके हर हालात में आएगा, और यहाँ जनवरी में ही आपका आ गया था नोटिफिकेशन। उससे पहले मैं बच्चों को तैयार सभी को बोल रहा था कि तैयारी करिए, तैयारी कीजिए। और जिन्होंने तैयारी की है ये सोचिए कम से कम वो 60% तैयारी तो पहले से कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। 1 साल से वो 2-3 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। अब भाई सीधी सी बात है, जिनको सिलेबस की ज़रूरत थी, जिनको सिलेबस चाहिए था पढ़ने के लिए, और जिन्होंने बिल्कुल भी 18 जनवरी तक जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की, तो वो तो यही सोचेंगे कि डेट बढ़ जाए, क्योंकि वो 18 जनवरी तक एक शब्द भी नहीं पढ़ रहे थे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्योंकि उनको चाहिए था सिलेबस। अब भाई जिनको पुराना सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है उनको 60% तो तैयारी उनकी है, वो तो चाहते हैं कि पेपर हो, क्योंकि वो पूरे 1 साल से पिछली 1 साल से तैयारी कर रहे थे। तो भाई जो मेहनत करेगा वो तो रेस में आगे रहेगा। अब जिन्होंने 18 जनवरी तक सिलेबस के पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो यही कह रहा है कि डेट को बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि आपने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा, पात्रता के सिलेबस के आधार पर आपने एक शब्द नहीं पढ़ा। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम जब सिलेबस आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। अब जो लोग पढ़ रहे थे उनको तो भाई फायदा ही है कि केवल क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे उस समय। भाई सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर एग्जाम डेट बढ़ने के चांसेस जो हैं वो उतने ही दिख रहे हैं जितने कि आगे एग्जाम है। 5-6% एग्जाम, जो 5-6% चांसेस हैं वो ना के बराबर है। इसलिए आप अपनी तैयारी को विशेष रूप से कहूँगा कि 15 अप्रैल है उसी के आधार पर रखें। अब एडमिट कार्ड की फॉर्मेट सुनिएगा। मे बी पॉसिबल अभी आपकी 24, आज 24 मार्च है, 24 मार्च से लेखिएगा 5 अप्रैल के बीच में। ये एडमिट कार्ड 1 अप्रैल तक भी देख सकते हो आप। 1 अप्रैल तक एडमिट कार्ड की अधिसूचना जारी हो सकती। 1 अप्रैल तक आपको आपके एग्जाम कार्ड के लिए एडमिट कार्ड में ये पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस तारीख को है, और एग्जाम का जो सेंटर है, सेंटर सिटी नहीं पता चलेगी, सेंटर का शहर पता चल जाएगा। डेट और सेंटर का शहर पता चल जाएगा, और 3 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर पता चलेगा और शायद शिफ्ट पता चलेगी। तो ये मे बी पॉसिबल 1 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर 1 अप्रैल को एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, बाय चांसेस अप्रैल से पहले मतलब डेट बढ़ेंगी, तो वो 5 अप्रैल तक पता चल जाएगा। 5 अप्रैल तक वो अधिसूचना जारी करके आपको डेट बढ़ाने की जानकारी देंगे। वैसे ये ना के बराबर चांसेस हैं, लेकिन 1 अप्रैल तक एडमिट कार्ड पूरे आ जाएंगे, और 15 अप्रैल से आपके पेपर हैं, तो 3 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर पता चल जाएगा। 3 दिन पहले, जैसे आपका पेपर 15 अप्रैल से है तो 13 अप्रैल तक आपको एग्जाम सेंटर पता चल जाएगा और शिफ्ट पता चल जाएगी। तो ये ध्यान रखना मित्रों कि अभी जो समय मिला है आपके 25 दिन 20 दिन मिले हैं आपको। इन 20 दिनों में आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। आप ज़्यादा समय क्लासों में ना दें। अपने विषय में जो रिवीजन जो आप तैयारी कर रहे थे उनको बार बार रिवाइज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएं। एप्लीकेशन पर भी टेस्ट सीरीज है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 99 रुपये में दी जा रही है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है सामाजिक विज्ञान और हिंदी की टेस्ट सीरीज के लिए, वो रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर जाकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन कर आपका टेस्ट सीरीज दी जा रही है रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर, ठीक है, सिर्फ 99 रुपये में। इसके अलावा जो आप लोगों ने कंटेंट तैयार किया है, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, या कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा है, उसको बार बार पढ़ाई करने की, अब जो आप लोग पढ़ चुके हो पिछले 1-2 महीनों में, उसको बार बार रिपीट कीजिए। नया कुछ मत पढ़ना, क्योंकि 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में आपको सिर्फ पुराना ही रिवाइज करना है, और पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है। अगर टेस्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आपको कहीं से, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाइए या इकाई के हिसाब से। अभी जो समय मिला है 20 दिन, आपको लग रहा है कि पूरा टेस्ट आपको 100 मार्क्स का कहीं पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, या संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। वैसे एप्लीकेशन पर सिर्फ 2 ही विषय हैं। रामसर इंदौर पर आपको सिर्फ हिंदी और सामाजिक का टेस्ट है। आप एक काम कर सकते हैं कि इकाई के हिसाब से टेस्ट लगाइए। पहली जैसे एक इकाई है तो एक इकाई में जितने टॉपिक दिए गए हैं उसका टेस्ट लगाइए। इकाई जो है इकाई के हिसाब से लगाइए, दूसरा टॉपिक के हिसाब से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर कि वो टॉपिक 100% आपका क्लियर हो जाएगा। जब आपके पास टेस्ट नहीं होंगे तो आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बस आराम से मेहनत कीजिए मित्रों। और यही है, क्योंकि देखो यार एग्ज़ाम डेट बहुत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आप लोग स्वयं देखिए, 2023 में पात्रता की गई थी, पात्रता 2023 की है आप लोगों की। 24 पूरा साल चला गया, 25 भी जाने को है, क्योंकि आपका पेपर अप्रैल मार्च में होगा। अगर अप्रैल में हो रहा है तो ये ज्वाइनिंग कितनी लेट देंगे फिर। इसलिए अगर आप इस तरह से सोचोगे कि पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो भाई पूरा साल डला था 2024 का पढ़ने के लिए। तो इसलिए एग्ज़ाम होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, ये परीक्षा 2025 में है, चयन परीक्षा। आने वाले समय में आपको 2027 में 28 में मिलेगी परीक्षा। इसलिए कह रहे हैं कि अभी समय है 20-22 दिन की, अच्छे से मेहनत कर लीजिए।
आलतू फालतू चीज़ों में समय बिल्कुल मत गवाइए, ज़्यादा फालतू क्लासें मत देखिए, स्वयं की स्टडी पर फोकस कीजिए, स्वयं का सिलेबस उठाइए, जो जो जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा था, नोट्स में से पढ़ा, क्लास में से पढ़ा, या सेल्फ नोट्स बनाए थे, या कोई बुक ली थी, उसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। नया बिल्कुल मत पढ़िएगा, न फालतू क्लास देखिएगा। प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, बस। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। क्या आप चाहते हो, अब आपका यहाँ प्रश्न मैं किसी से पूछूंगा नहीं भाई, सीधी सी बात है, एग्जाम होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। अगर बढ़ता भी है तो 5-6 दिन या 5 या 10 दिन बढ़ भी जाएगा तो कोई चांसेस नहीं है उतने। फिर भी आपका यही है कि आप अभी 15 अप्रैल को सोच के तैयारी करेंगे तो भाई बहुत अच्छा मोटिवेशन भी रहेगा और तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है मित्रों, यही सोच के फिलहाल चलिए, एडमिट कार्ड 1 अप्रैल तक जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।